अपने दोनों हाथ को जोड़े, चलते करिए बड़ी आनंद उत्साह उल्लास के साथ, चेहरे पर मुस्कान के साथ और थोड़ी सी माइक में आवाज के साथ प्रभु की स्मरण करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः हरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सेदाश्च सिद्धेश्वरा आचार्यजिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धान्त सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं गुरुवः पातु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में लीन रहो। जब अनंत परमेश्वर भगवान की देवादिदेव खजनाक्षी अजितनाथ भगवान की देवादिदेव खजनाक्षी पदम प्रभु भगवान की परम पूज्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की। पीछे जो माता बहनें बैठी हैं उन्हें कोई स्वास्थ्य वगैरह तो ठीक है? आवाज आ रही है? यदि आ रही है तो अपने दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाना। बोले देवान आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसवनंदी जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जगवाणी माता की। श्री महाराज की। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ वचन नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत इन दो पंक्तियों में कविवर मुक्तार जी ने पंच पापों का वर्णन कर दिया और यहाँ भावना भाई कि हे भगवान मेरे जीवन में पापों का वास ना, हे भगवान मेरा जीवन में कभी भी पापी के पास वास ना हो, उनके साथ मेरी संगति ना हो। मैं दूसरों को सताता हूं तो हिंसा का दोष लगता है, मैं झूठ वचन बोलता हूं तो असत्य भाषण होता है, असत्य का पाप लगता है। यदि मैं परधन को चुराता हूं, हड़पता हूं, अपनाने की भावना रखता हूं तो चोरी का दोष लगता है। पर वनिता दूसरों की स्त्री पर, बहन पर, माँ पर बुरी नजर रखता हूं तो मुझे अभ्रम का सेवन का दोष लगता है। और यदि मैं असंतोषी प्रवृत्ति करता हूं और चाहिए कि प्रवृत्ति मुझे परिग्रह का दोष लगाती है। हे भगवान मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, दुरात्मा हूं, इसलिए बार बार
पूर्व भवों के संस्कार के वशीभूत होकर मैं 5 पापों की ओर प्रवृत्ति करने लग जाता हूं। ना चाहते हुए भी मेरे कदम इन पापों की ओर उठ जाते हैं। हे भगवान, इसलिए तो मैं आज भावना भा रहा हूं। ये मेरे अंतरंग की परिणाम है, मेरे अंतरंग की भावना है कि मैं इन 5 पापों से बच जाऊं। इन 5 पापों की प्रवृत्ति मुझे बार बार पंचम गति से दूर कर देती है। मैं आपके पास आना चाहता हूं और ये मुझे आपसे दूर ले जाते हैं। इन 5 पापों ने मेरा बार बार मरण कराया। इन 5 पापों ने बार बार मुझे नरक की ओर गमन कराया। हे भगवान, मैं इन 5 पापों की इस कीचड़ में बार बार रम जाने के ही कारण अपने सच्चे चरित्र को धारण नहीं कर पाया। मैं अपने सम्यक दर्शन की शुद्धता को प्राप्त नहीं कर पा रहा। ये 5 पाप मेरे लिए बार बार दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। एक अहिंसा का पालन करने के लिए आपका उपदेश मिला, बाकी 4 पापों का त्याग कर दो। मैं अहिंसा का पालन करना चाहता हूं, लेकिन मैं झूठ बोलकर उसे खंडित कर देता हूं। दूसरे का दिल दुखाकर मेरे माध्यम से हिंसा हो जाती है। मैं चोरी करता हूं तो मेरे माध्यम से जिसकी वस्तु चुराई गई उसका दिल दुखता है, वो आत्म कल्याण नहीं कर पाता, आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता है, उसके लिए कर्ज चढ़ जाता है, उसका जीवन दुर्भर हो जाता है। इसलिए वहां पर भी हिंसा कर जाता हूं। जब भी मैं अब्रह्म का सेवन करता हूं तो 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है, वहां पर भी हिंसा हो जाती है। और भगवान, जितना जोड़ता जा रहा हूं, जितना जोड़ता जा रहा हूं, मैं स्वयं अपनी आत्मा की हिंसा उससे कर रहा हूं, उसे सताने के लिए नरकों की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए 5 पापों में कहीं न कहीं हिंसा छुपी है। और इन्हीं 5 पापों के कारण मैं अणुव्रत भी धारण नहीं करता और इन्हीं के कारण संकल्प हिंसा का भी त्याग नहीं कर पा रहा। इसलिए आज मैं आपके सामने अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं कि मैं, हे भगवान, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ वचन नहीं कहा करूं। इतना ही नहीं, पर धन तो मुझे चाहिए, बिना धन के मेरा जीवन चल नहीं सकता। तो हे प्रभु, इसलिए मैं कम से कम पूर्ण रूप से महाव्रतों को अंगीकार नहीं कर पा रहा, तो कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं, दूसरे के धन की ओर नजर ना रखूं, दूसरे की वस्तु को हड़पने का भाव ना रखूं, दूसरों की वस्तु को अपने नाम लिखवाने का दुष्कर्म ना करूं, हेरा फेरी ना करूं, झूठे दस्तावेज ना बनाऊं, व्यापार आदि में तोल में मोल की वस्तु, उस मोल की वस्तु में घोल की वस्तु और घोल की वस्तु में कोई कंकड़ पत्थर, कोई अनमोल वस्तु में कम मोल की वस्तु ना मिला। गेहूं बेचने में कंकड़ मिलाए, दाल बेचने में कंकड़ मिलाए, घी में डालडा मिला दिया। हे भगवान, केवल और केवल परधन को हड़पने के लिए, ज्यादा पाने के लिए मैंने चोरी कर डाली। कभी बिजली के मीटर में हेरफेर की तो कभी टैक्स की चोरी की। क्या हो जाएगा यदि मैं थोड़ा पैसा कमा लूंगा? कल को जब कोई पकड़ेगा तो सारा का सारा ले जाएगा, नाम खराब अलग होगा और जगत में हंसाई होगी। ये भी तो परधन है।
हे भगवान, मैं कब तक दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखता रहूंगा? दूसरे की थाली में पड़ी हुई बिल्ली हम देखने के तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी थाली में पड़ी हुई इल्ली वह दिखाई नहीं देती। दूसरे की थाली में जरा सा भी घी, हमें ऐसा लग रहा है उसकी तो थाली लबालब घी से भरी है, और अपनी थाली घी से भरने के लिए हम लोग 2 नंबर के काम शुरू कर देते हैं, और फिर डालडा, तेल, रिफाइन सबसे भरकर कहते हैं देखो हमारी भी तो थाली चमाचम चमक रही है, हमारा भी तो भोजन चिकना है। अरे दूसरों को देखकर अपने घर को नुकसान में ले जाना ये कहां की समझदारी है? ना केवल परधन को हरण करना, बल्कि असंतोषी प्रवृत्ति भी इसी से आती है। और असंतोषी प्रवृत्ति का कारण ही है परधन और परवनिता। दूसरी स्त्री रखना, अवैध रूप से रखना, अवैध रूप से रखना, घर वाली बाहर वाली का भेद रखना, ये सब परवनिता है। यदि आपके मन में चंचलता आ रही है, दूसरे के परिवार को देखकर यदि मन चंचल हो रहा है, तो आप सही महीने में अभी जैन नहीं, अभी आप सही महीने में ब्रह्मचारी नहीं। ऐसा नहीं कि गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। अरे स्वदार संतोष व्रत भी उसके लिए ब्रह्मचर्य की तरह ही माना। इसलिए एक पत्नी आप अनेक रख लो, 96,000 रख लो, लेकिन पत्नी नाम से रखना। आप एक नहीं अनेक रखने वाले भी हो सकते हो, यदि सामर्थ हो तो। लोग तो एक में ही तड़प जाते हैं, भैया छुटकारा मिल जाए। धन्य है वे लोग जो 10-10, 15-15 और 96,000 रखने की सामर्थ रखते थे। जो व्यक्ति एक रखकर जिसके अकल ठिकाने आ जाती है, वह फिर भगवान के चरणों में ठिकाना ढूंढना शुरू करता है। अब तो भगवान तुम ही बचा सकते हो। व्यक्ति उस वनिता को प्राप्त करके अपने चैन और आराम की जिंदगी को खत्म कर देता है, लेकिन फिर भी बाहर जाकर मुंह मारता है, बाहर जाकर दृष्टिपात करता है, बुरी नजर डालता है। ओहो, असंतोषी प्रवृत्ति उसके जीवन में पाप कलंक लगाने वाली है। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते थे। वह एक बार सीता को और लक्ष्मण को घर में महल में अकेले छोड़ गए और खुद गए बाहर जंगल में घूमने के लिए। खूब देर घूमे, लौटकर आए और बोले, लक्ष्मण पुष्पं दृष्ट्वा फलं दृष्ट्वा रमणी दृष्ट्वा सुशोभितं त्रिवर्गाणि वने दृष्ट्वा कस्य न चलितं चित्तम्। ओहो, मैंने बाहर फल देखे, फूल देखे, बाग बगीचे देखे और बाहर दूसरों की स्त्रियां भी दिख गई, लेकिन फिर भी ना जाने क्या बात है कि मेरा मन चंचल नहीं हुआ, मेरा चित्त चंचल नहीं हुआ, चलायमान नहीं हुआ। लक्ष्मण बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया? पिता यस्य सदाचारी माता यस्य पतिव्रता श्री रामचरणे दृष्टि तस्य न चलितं मनः। जिसके पिता सदाचारी हो, शुद्ध आचरण वाले हो, जिसकी माता पतिव्रता हो, एक पतिव्रत रखती हो, और जिसकी प्रभु परमात्मा के चरणों में दृष्टि हो,
उस व्यक्ति का चित्त कैसे चंचल हो सकता है? क्या बात कह दी? यानी संस्कार वशात व्यक्ति का परिणमन शुद्धतम होता चला जाता है। जब सीता का हरण हो गया और उसे रावण चुरा कर ले गया, सीते सीते चिल्लाते चिल्लाते राम जंगल जंगल भटक रहे थे। और जब सीता आकाश मार्ग से ले जाई जा रही थी, तब सीता ने अपने गहने, हाथ के कंगन, सर का चूड़ामणि, पैर के पाजे, बिछुए आदि सब बांधकर नीचे एक पोटली में फेंक दिए। जब भटक भटक के देख रहे थे तो उन्हें वो गहने मिल गए। राम ने देखा, अरे ये तो मेरे सीते के चूड़ामणि है, उसके हाथ के कंगन है, गले का हार है। लक्ष्मण देखो। लक्ष्मण चुप खड़ा रहा। बोले बताओ ये है कि नहीं? नजर नीचे कर ली। क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम नहीं चाहते मेरी सीते मुझे मिले? तुमने भी तो कई बार देखा है, बताओ ये उसके हार है कि नहीं, उसके चूड़ामणि है कि नहीं, उसके हाथ के कंगन है कि नहीं? लक्ष्मण बोला, नहीं भैया, मुझे नहीं मालूम। फिर अच्छा ये तो बताओ, इसके पाजे, उसके पांव की बिछिया? हाँ भैया, ये उन्हीं के हैं, ये पक्का उन्हीं के हैं। तो फिर ये पहचान लिए, तूने चूड़ामणि और हाथ के कंगन क्यों नहीं पहचानता? भैया क्या बताऊं, जब भी माँ मेरे सामने आती थी, वह भाभी माँ जैसी मेरे सामने आती थी, मेरी नजर झुक जाती, और जब भी मेरा संपर्क हुआ तो चरण छूने के लिए उनके पांव में दृष्टि गई, इसलिए मुझे केवल उनके पांव की बिछिया और पाजे भी दिखाई देती, इसलिए पहचान ली कि हाँ ये मेरी माँ की बिछिया है। आज दृष्टिपात ही बदल गया, व्यवहार बदल गए, लेकिन अंदर के परिणाम ना बदले। बाहरी परिवेश बदल जाए कोई बात नहीं, लेकिन अंदर का भेष ना बदल जाए। बाहरी भेष बदलकर भी कई बार लांछित होना पड़ता है, लेकिन अंदर के परिणाम निश्चित ही पतन के कारण है। ठीक है, आपको कोई नहीं देख रहा, आपकी नजर किसी पर भी जा रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मुझे कौन देख सकता है, कौन पकड़ेगा, लेकिन आपका कर्म आपको छोड़ने वाला नहीं, वह तो आपको पकड़कर ही रहेगा और दुर्गति में ले जाकर ही छोड़ेगा। वह किसी को छोड़ने वाला नहीं। राजा यदि है तो कर्म रूपी राजा सबसे न्यायप्रिय राजा है, जो करता है चाहे वह कहीं चला जाए उसको छोड़ता नहीं, वहीं उसी रूप में उसको दंडित करता है। पर्याय बदल गई, रूप बदल गया, भेष बदल गया, लेकिन परिणाम नहीं बदल पाए। रावण जब सीता का हरण करने आया, हरण करके ले तो गया, क्योंकि साधु का भेष बनाया, वह भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण उनका रूप बनाकर ले गया, और जब अशोक वाटिका में रखा, तब सीता को बार बार हरण करने का, उससे बार बार मनाने का प्रयास करता रहा। वह भी परस्त्री सेवन का त्यागी था, उसने भी अपनी मर्यादा तोड़ी नहीं। जब तक वह स्वयं मुझे स्वीकार नहीं करेगी, तब तक मैं सीता को स्वीकार नहीं करूंगा। और वह सीता भी पतिव्रता, एक तिनका लेकर बैठी रहती, खबरदार जो मुझे छुआ तो मेरे पास मत आना। रावण भी विद्याधारी था, 108 विद्याओं का स्वामी था, रूप बदलने में निपुण था। उसने सोचा
क्यों ना राम का ही रूप बनाकर इसको अपना लिया जाए। और जैसे ही राम का रूप बनाकर उसके पास आता, बिना कुछ कहीं लौट जाता। फिर आता, फिर रूप बनाकर उसे प्रयास करता, लेकिन खाली हाथ लौट जाता, कुछ कहे बिना लौट जाता। ये बात मंदोदरी देख रही थी। क्या हुआ, क्यों लौट आते हो, क्या बताऊं? जब जब मैं रावण के रूप में जाता हूं तो सोचता हूं सीता को हरण कर लूं, उसे अपना बना लूं, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचकर राम का रूप बनाता हूं तो मुझे उसमें परस्त्री, परवनिता दिखाई देने लगती है, इसलिए मैं बेरंग लौट आता हूं। आप भी अपने अंदर महापुरुषों के चरित्र को उतार लीजिए, उनके जैसा भाव बना लीजिए, तब आपके माध्यम से कभी भी ये परिणाम नहीं आएगा, ना पर धन हड़पने का, ना उसे चुराने का, और ना पर वनिता को अपनाने का। जब युद्ध हुआ कौरव और पांडवों में, तब कौरवों ने दूसरे के हिस्से को भी अपना हिस्सा बनाना चाहा। अरे 100 गांव तुमने ले लिए, एक एक भाई का एक एक गांव भी ले लिया, अब कम से कम 5 गांव ही दे दो, ना सही आधा आधा, कम से कम 5 पांडव है, एक एक गांव ही दे दो। नहीं, हम तो तुम्हारा धन भी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, एक गांव का भी तुम्हें अधिकारी नहीं बनाएंगे। 12 साल का वनवास दिलवा दिया, और वो भी कहीं दिखाई नहीं देनी चाहिए, पहचान में नहीं आनी चाहिए। यदि किसी ने भी तुम्हारी पहचान कर ली तो उसी क्षण से दोबारा 12 साल। ऐसी कूटनीति, ऐसे परधन को हड़पने का परिणाम क्या हुआ? कोई भी अपने बच्चों का नाम कौरव नहीं रखता, गौरव रख लेगा, लेकिन कौरव नहीं रखेगा। क्या फर्क पड़ता है क और ग में? पहले तो क ही आता है, कौरव रख लो ना। नहीं, 2 अक्षर छोड़ दो, क और ख, तब जाकर हम तीसरे से शुरू कर लेंगे, क्योंकि क की संगति भी वह ख पे आ रही है, हम तो उसको भी नहीं रखें और हम तो ग से शुरू करेंगे। जब उसके क में इतना रंग है, तो जिसके जीवन में परिणति में कौरव जैसा रंग होगा, उसका तो कहना ही क्या। और उससे 5 गांव नहीं दिए गए, और जब 5 गांव नहीं दिए तो युद्ध हुआ। युद्ध में 100 के 100 भाई मृत्यु के घाट उतर गए, लेकिन बराबर का काम नहीं कर पाए। अरे भाई है तो क्या हुआ, है तो अपना ही, बोले अपना ही तो परधन क्यों? जब पिता ने बराबर बराबर की संपत्ति देनी चाहिए, तो पिता की परिणामों में कोई खोट नहीं, बराबर। मेरे लिए दोनों आंखें बराबर हैं, लेकिन दोनों भाई मन ही मन में सोच रहे हैं, बड़े वाला लड्डू मुझे मिल जाए, छोटे वाला लड्डू छोटा खाए। 2 भाई बहुत प्रेम भाव और बहुत लंबे समय से साथ, परिवार भी साथ, सब कुछ साथ। बस एक बार घर में लड्डू बने, मोतीचूर के लड्डू, शुद्ध घी के, पानी तो नहीं आ रहा, और वे शुद्ध मोतीचूर के लड्डू देखकर बड़े भाई ने थोड़े से अपने हाथ से लड्डू बना लिए। एक में छोटा बन गया, एक में बड़ा, और उसने अपने दोनों बच्चों को, अपने बेटे को और भाई के बेटे को बुलाया। इस हाथ में बड़ा लड्डू, इस हाथ में छोटा लड्डू, सामने इस हाथ पर स्वयं का बेटा, इस हाथ पर भाई का बेटा खड़ा था। और जैसे कहा दोनों को लो, लड्डू खा लो। ये बात छोटे ने देखी, बस
आज से हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्या हो गया भैया, तुम्हारे मन में भेदभाव आ गया, बड़ा लड्डू तुमने अपने बेटे को दिया, छोटा मेरे बेटे को दिया। यदि तुम सीधा सीधा दे देते तो मुझे कोई विकल्प नहीं था, तुमने हाथ पलट कर दिया, यानी मन में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ चुकी है। अब हम साथ साथ नहीं रह सकते, अब तो हमें अपने घर में रहना होगा। क्या हुआ, परधन तो छोड़िए, थोड़ा सा पर के प्रति भेदभाव भी घर को तबाह करने में सक्षम हो जाता है। आहा, परधन वनिता पर न लुभाओ, पर की धन की चाही हमें कहीं का नहीं। महानुभाव, परधन परिवार का तो छोड़िए, वह तो आपस में आप सुलट लोगे कहीं कोर्ट केस में, या आपस में झगड़ कर ही निपट जाओगे। लेकिन जब बाहर सड़क पर उतरते हो, व्यक्ति धोखाधड़ी करता है और उसका परिणाम जैसा कमाता है वैसे ही गंवा देता है। क्योंकि धन की तीन ही गति है, या तो दान करो, या उसे भोग करो, या तो तीसरी गति नाश। वह आपके पास टिकने वाला नहीं, और जो वस्तु टिकने वाली नहीं उसके लिए अपने मन को भी टिकने नहीं देते, उसके लिए इतना चंचल हो जाते हो, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। एक व्यक्ति ने चोरी से घोड़ा खरीद लिया, घोड़ा किसी का चुरा के लिया है, और घोड़ा मार्केट में जाकर खड़ा हो गया। जो आता पूछता कितने का, बोले 500 का, बोले नहीं 400 में देना है, नहीं देना। अगला आया, बोले कितने का, बोले 1000 का, बोले 900 में देना है, नहीं देना। और तीसरा आया, बोले कितने का, बोले 1500 का, बोले 1400 में देना है, बोले नहीं देना। चौथा आया, बोले कितने का, बोले 2000 का, बोले 1900 में देना है, बोले नहीं दूंगा, 2000 मतलब 2000। बोले चल ठीक है, सौदा पक्का, पर पहले मुझे देखने तो दे, ये घोड़ा इतना महंगा लेकर क्या करूंगा, यदि लंगड़ा हुआ तो, यदि दौड़ता नहीं हुआ तो, यदि इसके कोई रोग हुआ तो। बोले ठीक है, सवारी करके देख लो। बोले ले, ये खोटा नारियल रख, जब वापस आऊंगा इसको लेकर तुझे तेरी राशि वापस दे दूंगा, ठीक है। और जैसे ही मैं निकला, बड़ी तेज रफ्तार से निकला और हवा से बातें करते निकल गया। सुबह से शाम हो गई। दूसरा जो ग्राहक था जिसने 1400 रुपए लगाए थे, वह लौट कर आ रहा था। बोले क्यों भैया, घोड़ा बिक गया? हाँ बिक गया। बोले कितने में? बोले जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया। चोरी से आया था, चोरी से ही चला गया। इसलिए यदि हम चोरी के परिणाम रखेंगे तो जैसा कमा लोगे वैसा ही गंवाना पड़ेगा। आपकी ईमानदारी का पैसा होगा तो भगवान की भक्ति में लग जाएगा, आपकी ईमानदारी का पैसा होगा तो भगवान के मंदिर में लग जाएगा, दान के क्षेत्र में लग जाएगा। और यदि आपका ईमानदारी का पैसा नहीं है, आप अरबों खरबों के मालिक भी होंगे, कितने ही बड़े विख्यात बिजनेसमैन भी होंगे, तब भी आपके माध्यम से दो धर्म का कार्य नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है, आपने किसी चीज को दान करने के लिए भी बोल दिया और उस मंदिर में उस वस्तु का निर्माण हो रहा था, आपका पैसा यदि एक नंबर का नहीं, ईमानदारी का नहीं, तो आपसे वो कह रहे हैं कि भैया आपने मूर्ति के पैसे बोले हैं, आपकी तरफ से मूर्ति रखी जानी है, उसकी राशि दे दो। बोले अभी कौन सा मूर्ति ले आए, वो लेने ही जा रहे हैं लोग, तो पहले ले आओ फिर दूंगा पैसे। ठीक है भैया। वही उस समाज का गरीब व्यक्ति कहता है, अरे जब वो मूर्ति के पैसे आएंगे देगा तो देगा, अभी जब जा रहे हो तो मेरी तरफ से पैसे ले जाओ। कितने की आएगी? बोले 1 लाख रुपए की। बोले लो
और वे लेकर चला गया। और जब मूर्ति खरीद के लाए, उसके पैसों से खरीद के लाए, भगवान विराजमान हो गए, प्रतिष्ठा हो गई, प्रशस्ति लिखी गई। बोले अब तो दे दो। बोले 5 लाख रुपए के लिए तुम गिरे जा रहे हो क्या? इतना करोड़ों का पंचकर्म करा दिया, 5 लाख रुपए के लिए मेरे से 4 बार तुमने तगाजा कर लिया। ठीक है भैया, मत दे। पंचकर्म हो गया, संपन्न हो गए। अब जब मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका और धर्मशाला बन रही थी, उस धर्मशाला में जब टॉयलेट का काम शुरू हुआ, टाइल लगनी थी, शीट लगनी थी, वे अंकल जी आ गए। बोले भाई साहब लीजिए 5 लाख रुपए। बोले बिल्कुल सही समय पे लाए हो। बोले सही समय पे लाए हो। टॉयलेट का कोई दातार नहीं था, उसमें शीट लगने वाला कोई दानी नहीं था, पैसे की जरूरत थी, सही समय पे ले आए। अब तुम्हारा पैसा कहाँ लगेगा? टॉयलेट में लगेगा। कहाँ भगवान के लिए दिया गया वो बोली हुई राशि, कहाँ वो शौचालय में लगने वाली तुम्हारी पैसे की राशि। यानी तुम्हारा दान केवल नाम का था। नाम तो भले ही प्रतिमा पे लग गया, लेकिन काम वो कहीं और ही आया। इसलिए महानुभाव, आप दान कीजिए तो डॉक्टर साहब जैसे कीजिए, इधर बोला और इधर दीजिए। ऐसे में आपको 1% भी खोने का मौका नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति अपनी राशि का सदुपयोग करना जानता है, वही व्यक्ति अपनी संपत्ति में संतोषामृत पीने का भी भाव रखता है। बहुत सारी बातें हैं, आज एक नहीं 3 बातों को समेट करके 30 मिनट में कहने का पुरुषार्थ चल रहा है। जहाँ कल और परसों एक ही विषय पर 2 दिन गए थे, वहाँ आज 3 विषय, एक तो चोरी पर, एक अभ्रम पर और संतोषामृत, तीनों बातों को समेट करके आज आपसे कह रहे हैं। इसलिए अल्प शब्दों में, क्योंकि घड़ी तो रुकने वाली है, इसलिए अल्प शब्दों में समझ लीजिए। जहां संतोषामृत नहीं है, वहां पर धन की चाह लगेगी। और जब पैसा फालतू हो जाता है तो व्यक्ति सोचता है उड़ाओ, खर्च करो, क्या करूं? घर के बाहर निकलो, पैर बाहर जाएंगे, और पैर जब बाहर जाएंगे, खाएगा, पिएगा, घूमेगा, फिरेगा, और फिर वासना उसकी जागृत होगी और वह वासना के तीर से भर जाता है और वहीं वह फंस जाता है। और एक बार चारु दत्त जैसा जीव ही क्यों ना हो, कितना श्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। वह चारु दत्त स्वयं पत्नी में भी उदासीन था, उसकी जबरदस्ती विवाह किया, शादी की। जब पत्नी नाराज हो गई, माँ से कहती है किसी काम के नहीं, मुझे पति सुख नहीं मिल रहा, तब जाकर वह सासू, उसकी माँ सासू से कहती है और सासू अपने देवर से कहती है, देवर ले जाकर वैश्यालय में उसको फंसा देता है। और फिर वैश्यालय में वो ऐसा रंजा कि 16 करोड़ दिनारों का मालिक सारी उस वेश्या के लिए खाली कर दिया। अंत में जब मंगलसूत्र उसकी पत्नी ने भेजा, तब वेश्या ने उठाकर उसको शौचालय में फेंक दिया, पड़ा रहा। ये परवनिता किसी की नहीं हुई, ये धरती भी परवनिता है और वह पर स्त्री भी परवनिता है। ये धरती भी आज तक किसी की नहीं हुई। इसको जीतने वाले 12 तो चक्रवर्ती इसी 24 के समय में हो गए, 6 खंड को जीतने वाले हो गए, तब भी ये किसी के साथ नहीं गई। और वह पत्नी जिसको आप पर दूसरे की पत्नी, चाहे वह स्त्री हो, चाहे कन्या हो, चाहे वह किसी की कोई भी हो, यदि उसके प्रति भी परिणाम बिगड़े तो वह भी तुम्हारी हो तो पानी नहीं, लेकिन तुम्हें दोनों दुर्गति में ले जाती है, पतन की ओर ले जाती है। एक बार एक राजा नगर से होता हुआ वन भ्रमण के लिए निकला।
और वन भ्रमण में जाते जाते जंगल में जब प्रवेश किया, वह और उसकी रानी केवल 2 जने उस रथ पर थे। चलाने वाला वो सारथी, सामने से भीलों का भी राजा आ गया और उसने उसको लूटने के लिए तीर कमान छोड़ने शुरू किए। इधर से तीरों का वार हुआ तो राजा ने भी तीरों का वार किया। दोनों एक दूसरे से बचते रहे और अंत में जब राजा का एक ही बाण बचा, उसके भी बाण खत्म हो गए, तब रानी ने कहा ठहरो, और वह उठी, अपने घूंघट को ऊपर करती है और कटाक्ष से उसको देखती है। बस वह मंत्रमुग्ध होकर वीर उसको देखता रहा, उस पे आसक्त हो गया और इतने में राजा ने तीर छोड़ दिया। रानी ने पुनः अपना घूंघट करके बैठ गई। वह वीर बोला, राजन गलत फहमी में मत जीना, मैं तुम्हारे तीर से नहीं, वासना के तीर से मरा हूं। मेरी वासना ने मुझे मारा है, ना मैं तुमसे हारने वाला नहीं था। मानो उस भील के परधन और परवनिता दोनों ही परिणाम विकृत हो जाने से उसके लिए मृत्यु का कारण बन गए। एक एक पाप में लिप्त होने वाला जीव दुर्गति के पात्र होते हैं और एक एक पाप को त्याग करने वाले भी सद्गति के कारण होते हैं। तो आप भी अपने जीवन में निर्णय कर लीजिए, पाप की संगति चाहिए या पुण्य की संगति चाहिए। आपको नरक जाना रुचिकर है या स्वर्गों में रहना रुचिकर है, निर्णय आपका है। भावना आपको भानी है, क्योंकि ये भावना मेरी है और मेरी भावना जन जन की भावना है। यही मेरी भावना आपकी भी है, आपकी भी है, आपकी भी है और हम सब की है। तभी ये मेरी भावना है। जो पढ़ता है ये भावना उसकी हो जाती है। इसलिए आप अपनी भावना को विशुद्ध कीजिए, तभी आप सबका कल्याण इसमें निहित है। आप ध्यान रखना, किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन 3 और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूली समान। आपके पास गज हो, आपके पास हाथी हो, घोड़े हो, गाय हो, सब कुछ हो, लेकिन संतोष ना हो तो ये सब मिट्टी के समान है। और जब संतोष धन आ जाता है तब ये धन वह धूली की तरह होता हुआ भी उसके लिए कोई आकर्षण का कारण नहीं बनता। लेकिन आजकल तो पंचम काल है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे ससुराल धन सब धन धूली समान। ससुराल की संपत्ति पे अपना जीवन मत जीना, बार बार चक्कर मत लगाना टीका होगा नेक मिलेगा। अपने हाथों पर, अपने जीवन पर, अपनी संपत्ति को अपने पैरों पर खड़े होकर कमाइए, तो निश्चित ही आप लोग एक दिन नेक और अनेक जीवों के कल्याण का कारण बन सकेंगे। जिस धन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस परधन को छोड़िए। जिस धन को सदुपयोग करने की भावना हम लोगों के अंदर में उठनी चाहिए, उसका उदाहरण अभी अभी सभा में प्रवेश करने वाले उस संपत्ति को देख लीजिए। वह परिवार जिसको अभी प्रवेश करते हुए देख रहे हो सलूम्बर के, और ये सलूम्बर से यहाँ उपस्थित है कंठालिया परिवार, जिनकी चर्चा पहले भी एक बार आपसे हुई होगी। ये वही परिवार है जिसने केवल मंदिर नहीं, ये मंदिर नहीं, केवल एक प्रतिमा नहीं, पूरा पूरा मंदिर उसका निर्माण कर रहे हैं, केवल अपने धन का अपनी समाज के सदुपयोग के माध्यम से योगदान मिलता है। प्रभु परमात्मा के प्रति आसक्ति नहीं कि हमारे भी मंदिर होना चाहिए, हमें भी दर्शन मिलना चाहिए। तो जिस
अभी प्रतिमा की चर्चा थी और पूरा मंदिर बनाने वाले परिवार और कंठालिया परिवार के बद्रीलाल जी और सुंदरम को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद और आपकी पूरी समाज के लिए बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। हमारे बीच में अहमदाबाद से भी पंकज जी नरोड़ा से यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद।